तारम भूभृता यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्विलब्धे। द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। हाँ, जैसा कि विदित है, प्रतिदिन की भांति आज भी तत्वार सूत्र और द्रव्य संग्रह दोनों कक्षाएं यहाँ पर संपन्न हुई। कल हमने तत्वार सूत्र नहीं लिया था, पूरा समय द्रव्य संग्रह को दे दिया था। आज अपन पहले तत्वार सूत्र ले लेते हैं, उसके बाद द्रव्य संग्रह की कक्षा प्रारंभ करेंगे। तत्वार सूत्र में छठवां अध्याय चल रहा है। छठवें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है। कर्मों का आश्रव कैसे होता है, किन कारणों से होता है, वो चर्चा यहाँ पर चल रही है। तभी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव, असाता वेदनी का आश्रव, साता वेदनी का आश्रव किन कारणों से होता है, आयु कर्म का आश्रव कैसे कैसे होता है, ये सब चर्चाएं अपन लोग कर चुके हैं। छठवें अध्याय का सूत्र नंबर आज चलेगा 21। उस दिन अपन ने 20 नंबर के सूत्र तक कर लिया था। 20 नंबर के सूत्र में देव आयु के आश्रव के कारण गिनाए हुए। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, इसके माध्यम से देवायु का आश्रव होता है। आज सूत्र नंबर 21 चलता है। सम्यक्त्वं च, सम्यक्त्वं च, कहते सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। अब आगे 22 नंबर का सूत्र चलता है। देखिए, सम्यक्त्वं च सूत्रे बतलाता है कि सम्यक्त ही देवायु का कारण है। अर्थात सम्यक्त के साथ यदि कोई आयु बनती है तो देवायु का बंध करेगा। यदि किसी जीव ने पूर्ववध आयु कर ली है, पहले आयु कर्म का बंध कर लिया है, बाद में यदि इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, तो यदि नरक आयु का बंध कर लिया है और बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो प्रथम नरक तक ही, पहले नरक तक ही वह जाएगा, उसके आगे नहीं। मनुष्य आयु का यदि बंध कर लिया है और बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। त्रियंच आयु का बंध कर लिया है, बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो वह भोग भूमि का ही त्रियंच बनेगा। ऐसा बतला दिया था। हम्म। अब आगे नाम कर्म के आश्रव के कारण। नाम कर्म में भी अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। उन 93 नाम कर्म की प्रकृतियों में कुछ अशुभ प्रकृतियां हैं, कुछ शुभ प्रकृतियां हैं। तो अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण सूत्र नंबर 22। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। कहते हैं योग वक्रता अर्थात योगों की वक्रता अर्थात कुटिलता, मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति का नाम योग वक्रता से लेना। और विसंवादन, विसंवादन का अर्थ है अन्यथा प्रवृत्ति, मन वचन काय की अन्यथा प्रवृत्ति करना, कुछ सोचना, कुछ करना, कुछ बोलना, कुछ करके दिखाना, ये सब क्या कहलाता है, योगों की विसंवादन, योगों की कुटिलता और विसंवादन कहलाता है। इस छल कपट आदि करना अशुभस्य नामना, अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण हुआ करता है। तो योग वक्रता और विसंवादन में अंतर क्या है? योग वक्रता और विसंवादन में महान अंतर है। योग वक्रता स्वगत
यानी अपने आप योगों की कुटिलता होना, जबकि विसंवादन में कुटिलता पूर्वक आचरण किया जाता है। जैसे कोई पुरुष सत्य धर्म का आचरण करता है, उसे अपने उपदेश देश के माध्यम से कुमार्ग अर्थात खोटे मार्ग पर लगा देना। कोई अच्छे रास्ते पर चल रहा था और आपने उसको खोटे रास्ते पर लगा दिया, ये विसंवादन कहलाएगा। और स्वागता ने खुद मन वचन का है कि दुष्प्रवृत्ति करना ये योग वक्रता है। ये दोनों में अंतर समझना। ये बस इतनी जल्दी क्या है दीक्षा लेनी? इतनी जल्दी क्या है दीक्षा लेनी? वाले से क्या है ना? वो अच्छे आपने 80 80 वर्ष यूं ही निकाल दी, और कोई सामने वाला है यदि क्या कह रहे भाई, अब इतनी जल्दी क्या पड़ी है दीक्षा लेने की? भैया तुम तो खूब उपवास उपवास करते रहते हो, अभी मोक्ष जाना है तक क्या तुमको? खुद भोगों में आसक्त है। यदि सामने वाला व्यक्ति समय से धर्म के मार्ग पर लग गया है, तो उसकी हंसी उड़ाना और साथ में कहना भैया तुमको अभी से मोक्ष जा करके क्या करोगे वहां जा करके? वहां हमेशा ही हमेशा रहना है तो अभी कुछ रह लो अभी। हाँ अभी भटक लो संसार में, हम तो भटक ही रहे हैं, आप भी भटको। भटक रहा है, अरे हाँ वो सब मालूम ही। तो अशुभ नाम कर्म के आश्रव के अन्य भी कारण राजवार्तिक ग्रंथ में बतलाए। मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, चित्त का स्थिर नहीं रहना, व्यापार में कम बढ़ तोलना, कम चीज देना अधिक चीज लेना, दूसरों की निंदा करना, असत्य वचन बोलना, ऐसा कठोर वचन बोलना, आक्रोश, दूसरों को कष्ट देना, निर्माल्य द्रव्य का सेवन करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। अब सूत्र नंबर 23 में बतलाते हैं शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या है। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, शुभस्य यानी शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या है। अभी अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण से जो विपरीत कार्य हैं, वो शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। अर्थात योगों की सरलता और अविसंवादन। योगों की सरलता वो है कि स्वगता ने अपने आप अंदर से ही मन वचन काया में सरलता होना, ये आर्जवता, आर्जव धर्म सामने प्रकट होना। और अविसंवाद का अर्थ है किसी को भी खोटे मार्ग पर नहीं लगाना, अपितु सही मार्ग पर लगाना, सही मार्गदर्शन देना, खुद भी सही मार्ग पर चलना और दूसरों को भी सही मार्ग पर लगाने की कोशिश करना, ये कहलाता है अविसंवादन कहलाता है। शत्रुओं में मित्रता करा देना, दो लोग आपस में शत्रुता धारण कर रहे थे, आपने सत प्रयास करके दोनों को एक कर दिया, ये कहलाएगा अविसंवाद। और दो बड़े मित्र रहते थे, आपस में मिलजुल करके रहते थे, आपने बीच में ऐसी फूट डाल दी कि दोनों में बैर शत्रुता पैदा कर दी, ये कहलाएगा विसंवाद। बड़े लोगों का आदर सत्कार करना, उनके प्रति विनम्रता का व्यवहार रखना, संसार से भयभीतता रखना, प्रमाद का त्याग करना, खुद व्रत लेना, दूसरों को व्रत धारण करने की प्रेरणा देना, ये सब शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण हुआ करते हैं। अब 24 नंबर का सूत्र बड़ा ही अच्छा सूत्र है और बड़ा सूत्र है। तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म के आश्रव के कारण। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति है जो कि शुभ प्रकृति मानी गई है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण 16 कारण भावनाएं हैं। 16 कारण भावनाओं को माना, इससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। इसको अलग से रखा है तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के, खुले खुले रहेंगे, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारणों में, क्योंकि ये शुभ प्रकृति है। शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण अलग बतला दिए,
और तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण को अलग से ले रहे। सूत्र नंबर 24, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो तीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त करणे मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वे मिति तीर्थ करत्वस्य। एक बार फिर से पढ़ते, सब लोग सूत्र का उच्चारण ध्यान से करेंगे। दर्शन विशुद्धर बोलना है, सिर्फ दर्शन विशुद्धि नहीं बोलना है। विसर्ग का यहाँ पर रेप होकर के ऊपर रेप चढ़ी गई है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो तीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त करणे मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वे इति तीर्थत्वस्य। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। एक एक भावना के बारे में भी कल बताएंगे विस्तार से, आज थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे कि दर्शन विशुद्धि क्या है। अपने सम्यक्त को विशुद्ध बनाना, 25 दोषों से रहे सम्यक्त की आराधना करना, ये दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। दूसरी विनय संपन्नता, विनय से युक्त रहना। विनय की भी यहाँ पर भेद बतलाएंगे कि विनय कितने प्रकार की है। विनय मोक्ष का द्वार है, विनय के माध्यम से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। तो विनय से संपन्न यानी सहित होना है। शील व्रतेषु अनतिचार, शील व्रतेषु अनतिचार का मतलब है शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, निरतिचार शील व्रतों का पालन करना। शील क्या है, शील व्रत क्या है, और उनका निरतिचार अर्थात अपने शील व्रतों में दोष नहीं लगाना ही शील व्रतेषु अनतिचार भावना कहलाती है। अभीक्षण ज्ञानोप, अभीक्षण यानी निरंतर सदैव ज्ञान में हमारा उपयोग लगा रहे। ज्ञान की आराधना, श्रुत की आराधना में सदैव लगे रहो। जिनवाणी की सेवा करना भी अभीक्षण ज्ञानोपयोग में आता है। अकेले सिर्फ पुस्तक को पढ़ लेना है, यह अभीक्षण ज्ञानोपयोग नहीं है। आप शास्त्रों का संरक्षण कर रहे हैं, शास्त्रों की वैयावृत्ति में लगे हैं, मतलब कैसे भी आप अपने ज्ञान की आराधना में जो समय दे रहे हैं, ज्ञान की आराधना के जो साधन जिनवाणी हैं, शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का संरक्षण कर रहे हैं, और श्रुत की आराधना में लगे जो विज्ञ पुरुष विद्वान पुरुष हैं, उनकी भी सेवा करना, ये भी अभीक्षण ज्ञानोपयोग में आ जाता है। तो उत्तम विनय है। तो अभीक्षण यानी निरंतर, अर्थात चलते फिरते उठते बैठते हमारे उपयोग में ज्ञान की धारा चलती रहे सदैव। मतलब फालतू तो समय बिल्कुल देना नहीं, समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना। जैसे आजकल बच्चे लोग समय का पूरा सदुपयोग करते हैं। बताओ भव्या, भव्या भुवी, आज भुवी कहाँ है? भूवी का बताओ कैसा आ रही है भैया जी? भूवी आ रही है। अच्छा, तो आप ये बताओ, आप समय का सदुपयोग करती हैं ना? अभी क्षण ज्ञानोपयोग चलता है कि नहीं? मैं तो समय का सही प्रयोग निरंतर, करती मतलब हूँ। समय का बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते आज के बच्चे। तो एक एक मिनट, एक एक सेकंड
मोबाइल में बिजी भैया जी, जब फ्री होते तो थोड़ा सा तो होता ही है। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं, हम क्या है थोड़ी सा होता है, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, बहुत ज्यादा समय तो मोबाइल में अभीक्षण लगा रहता है हमारा उपयोग। नहीं भैया जी। आपका नहीं कह रहे, हम तो उसका कह रहे हैं, दूसरे बच्चों का कह रहे हैं। आप तो कभी आज तक मोबाइल छू के नहीं देखा है आपने, टच भी नहीं नहीं करती भैया आप। जी, मैंने ऐसा नहीं बोला, पर नहीं नहीं नहीं, पर किंतु बट मैं समझता हूँ। भैया जी आ गई मूवी। हाँ चलो, तीर्थ आए हैं आज, चलो तीर्थ बताएंगे क्या। आपका उपयोग काय में चलता है निरंतर। भैया जी लैपटॉप तो उठाता नहीं हूँ, और फोन 5 मिनट चलाता हूँ पूरे दिन में। लैपटॉप उठाते नहीं हो और फोन छोड़ते नहीं हो। 5 मिनट चलाता हूँ, बस उतनी देर के लिए ही मिलता है। अब बच्चों का 5 मिनट हमें मालूम है कितना, उनका 5 मिनट अरे एच भैया जी मतलब। वो छीन लेते हैं, वो अरे छीन अब लेते वो हैं छीन बच्चों लेते का। वो बात अलग है, और वो 5 मिनट का कह करके 50 मिनट तो बच्चे कर ही देते हैं। भैया जी मैं ऐसा नहीं करता। वो चलो, हम भरोसा है आपके ऊपर। चलो, तो क्या बात बता रहे, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान में उपयोग लगा रहना अभीक्षण ज्ञानोपयोग कहलाता है। संवेग, संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना, संसार से भयभीत होना, ये संवेग है। पाप के कार्यों से डरना, ये संवेग भावना कहलाती है। और अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग। अभीक्षण यानी निरंतर हमारा पाप से भयभीत बना रहना चाहिए। शक्ति का त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना। जितनी शक्ति है, शक्ति से कम भी नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं, दोनों बातें रखी। शक्ति का यदि आप शक्ति से कम करते हो तो प्रमाद बढ़ता है, और शक्ति का उल्लंघन करके यदि कोई कार्य करते हो तो संक्लेशता आती। तो त्याग में ना संक्लेश होना चाहिए, ना ही प्रमाद होना चाहिए। निष्प्रमाद प्रवृत्ति कब बनी रहेगी, जब हम अपनी शक्ति का सही सही सदुपयोग करेंगे यथानुसार। ये नहीं कि हमारी शक्ति आपके बराबर ही हो, आपकी शक्ति हमारे बराबर ही हो नहीं। हो सकता है आप हमसे उम्र में कम होकर के भी हमसे ज्यादा शक्ति के अनुसार आप त्याग कर सकते हैं। हाँ भूवी, आपको हम याद कर रहे थे। भैया जी मैं आ गई। हाँ आप आ गई थी, हमें तो पता है कि आप बिल्कुल निरंतर। भैया जी, हाँ जी। भैया जी कल ना बाल कक्षा नहीं की थी आपने कल। हाँ हाँ, कल वो हमारे स्मरण में नहीं रहा, हम भूल गए थे। हमने कहा शुक्रवार, हम ये समझ रहे थे आज है, और कल शुक्रवार था, कल निकल गया, और आपकी बाल कक्षा की जगह हमने प्रौढ़ कक्षा ले ली थी। हमको याद आ गया कल था। हमने स्टोरी भी नहीं सुनाई। हाँ, स्टोरी भी नहीं सुनाई, अब वो क्या करें, हमको थोड़ा सा याद नहीं रहा। चलो, आज आप एक स्टोरी सुना दोगे क्या। भैया जी आप सुनाना। चलो हम सुना देंगे। चलो ठीक है, हम सुना देंगे। तो आज आप सब बच्चे उस बच्चों से एक एक चिंतन सूत्र सुनेंगे। अभी हम एक सूत्र का पूरा अर्थ करते हैं, सब लोग तैयार रहें। जो बच्चे लोग कल क्लास में थे और हम उनकी क्लास नहीं ले पाए थे, आज बच्चों की क्लास के लिए हम 10 मिनट का समय देंगे। तब तक बच्चे लोग सब आ जाएं, जो भी बच्चों के अभिभावक गण मम्मी पापा हैं वो बच्चों को बुला लें, और सभी बच्चों से एक एक चिंतन सूत्र भी आज हम लेंगे। हाँ, शक्तिता त्याग यानी शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्तिता तप यानी शक्ति के अनुसार ही तपस्चरण करना। साधु समाधि, और कहते हैं साधु पुरुषों की समाधि यानी उनकी समाधि में सहायक बनना, ये साधु समाधि है। वैया वृत्त करण, कहते हैं कि वैया वृत्ति करना, जो वैया वृत्ति के पात्र हैं उनकी सेवा करना। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति। भक्ति शब्द एक बार आया है, चारों के साथ में जोड़ना। अरहत भक्ति यानी अरिहंत प्रभु, अरिहंत परमात्मा की निष्कपट भक्ति करना। आचार्य भक्ति, आचार्य परमेष्टि की भक्ति करना। बहुश्रुत भक्ति यानी उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति करना।
प्रवचन भक्ति यानी जनवाणी की भक्ति करना। आवश्यक अपरिहाणी, जो 6 आवश्यक कर्तव्य हैं उन 6 आवश्यक कर्तव्यों का त्याग नहीं करना। समय पर 6 आवश्यक कर्तव्य करना, उसमें हीनता नहीं करना। मार्ग प्रमाद नहीं करना, मार्ग प्रभावना, जिन मार्ग वीतराग जो मार्ग है, रत्नत्रय का जो मार्ग है, उस मार्ग की प्रभावना करना, जिन शासन की प्रभावना करना। जिन शासन की प्रभावना कैसे होती है? जिन शासन के अनुसार अपने आचरण को बनाना, अपने आचरण में जिन शासन के सिद्धांतों को उतारना, इससे जिन धर्म की प्रभावना होती है। और प्रवचन वत्सलत्व, प्रवचन वत्सलत्व का अर्थ है प्रवचन अर्थात जिनागम में वात्सल्य भाव रखना। हमारे जिन धर्म के अनुसार चलने वाले जो हमारे सहधर्मी हैं उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना, ये कहलाता है प्रवचन वात्सल्य। इति, इस प्रकार तीर्थकरत्व सन तीर्थंकर प्रकृति के कर्म के आश्रव के कारण ये सब कुछ हुए। इसी के साथ तत्वार्थ सूत्र के विषय को आज इतना ही रखते हैं। कल इसको थोड़ा खुलासा कर देंगे और कल आगे 25-26वां सूत्र लेकर के 6ठा अध्याय पूर्ण होगा। चलो बाल कक्षा को लेते हैं आज। आज द्रव्य संग्रह को नहीं ले रहे हैं क्योंकि बच्चों की क्लास का कल मिस हो गया था। चलो सभी बच्चे लोग सामने आ जाएं, अपने अपना भी कैमरा खोल लें। चलो तीर्थ जैन, दिल्ली से तीर्थ जैन। वंदना भैया जी। चलो आज आप क्या सुनाना चाहते हैं, बोले जल्दी से। भैया जी मैं भैया जी चिंतन सूत्र सुना दूं? चलो हाँ, चिंतन सूत्र सुनाओ। वे कान बेकार हैं जो सदैव दूसरों की निंदा सुनते रहते हैं। बहुत बढ़िया। बेकान बेकार हैं जो हमेशा दूसरों की निंदा सुनते रहते हैं। तो कौन से कान सही हैं, अच्छे हैं? भैया जी वो कान अच्छे हैं जो भगवान की भक्ति सुने, हम्म। मतलब अभिषेक या फिर शांति धारा सुने। ये हम्म। कान अच्छे हैं और दूसरों की अच्छाइयों के बारे में सुने। हम्म। वो जिनवाणी को सुने, क्लास सुने, क्लास राजनवाड़ी को पढ़े, सुने। सदुपदेश सुनना। बहुत बढ़िया। हाँ, महाराज जी के उपदेश सुनना, ये कान अच्छे हैं। उपदेश, मम्मी पापा की बात मानना। जी भैया जी। अरे उसको भी तो बोलो। हाँ, मम्मी पापा की बात करना, वो कान हाँ, भी अच्छे अच्छी हैं। बात मानना, अच्छी बात। उन्होंने कह दिया बेटा ठंड ज्यादा है, आज अभिषेक करने नहीं जाना। नहीं, वो नहीं सुन सकता मैं, सॉरी। हाँ, वो नहीं सुन सकते, ठीक है। उसमें तो पापा को भी साथ में ले जाना। हाँ, पापा को भी ले जाऊंगा। जाते हैं भैया जी रोज। जाते हैं। चलो भूवि भव्या। वंदना भैया जी। चलो 2 चिंतन सूत्र बोलो। दो। भैया जी, आदमी को अक्ल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। अरे वाह। अभी तक तो हम ये समझते थे कि बादाम खाने से अकल आती है, ठोक ठोक करके लोग बादाम खाते थे ऐसी बजा बजा करके। लेकिन आज आपने बता दिया कि आदमी को अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। अब किसकी ठोकर खाना? पत्थर की ठोकर खाना, कि दरवाजे की ठोकर खाना, कि दीदी की ठोकर खाना, कि मम्मी की ठोकर खाना? किसकी ठोकर खाने से अकल आती है? भैया जी सबकी। सबकी। बहुत बढ़िया। आपने सही बोला कि सबकी ठोकर खाओ, थोड़ी थोड़ी सी खाते जाओ। आप दीदी से लड़ना नहीं, दीदी यदि तुमको ठोकर लगा दे तो लड़ना नहीं, कहना कि दीदी कहेगी अकल आती है ठोकर खाने से। चलो भव्या आप बोलो चिंतन सूत्र दो। वंदना भैया जी, जहाँ हिम्मत समाप्त हो जाती है वहीं से हार की शुरुआत होती है। अरे बहुत बढ़िया है जी, काम कर ही नहीं सकते,
ये हमारे बस के ही नहीं है। जो ऐसा कह देते ना जरा जरा सी बात में, जहां हिम्मत खत्म हो जाती है वहीं से हार शुरू हो जाती है। कभी भी व्यक्ति को अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते। सफलता असफलता तो अलग बात है। जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो विजय प्राप्त करने के बाद भी हारा हुआ है। और जो कभी मन से नहीं हारता है वो हारने के बाद भी नहीं हारता है। चलो, और बच्चों में आज कोई और बच्चे हैं कि नहीं आज? चलो, दीप्ति जी। नहीं। चलो, बच्चा पार्टी में और कोई नहीं दिख रहा आज। चलो, रायपुर वाले कोई बच्चे हैं? प्रतीक्षा जी। जी बनना भैया जी, भैया जी नहीं है आज, बच्चे नहीं है। चलो, आज आप ही लोग बच्चे बन जाओ। चलो, चिंतन सूत्र सुनाओ। जी भैया जी। पुण्य छप्पर फाड़ कर देता है और पाप थप्पड़ मार मार कर लेता है। ये कब कब दिया था हमने चिंतन सूत्र? कितने, अभी 2-4 दिन के आसपास का है? नहीं भैया जी, ये कब? जनवरी का है। जनवरी का है। तो पुण्य छप्पर जी। फाड़ के देता है और पाप थप्पड़ मार के थप्पड़। ले लेता है। चलो, रश्मि जी भोपाल से, वो भी चिंतन सूत्र देंगी। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी बहुत पुराना चिंतन सूत्र है, एकदम याद आ गया। अगर हम कुछ अच्छा लिख पाने वाली कलम नहीं बन सकते तो ऐसा कुछ था। हम्म। आपने बताया था। हम्म। एक वो भी आप बहुत रिपीट करके बोलती अभी हमें थी। एकदम याद नहीं आ रहा। आपने शायद सर ये भी बोला था कि अ, अम, पेंसिल नहीं बन सकते तो पाप को मिटाने वाली रबड़ बने, इस तरह से कुछ था, आपने बताया यदि था। आप दूसरों की खुशी अ, लिखने वाली पेंसिल नहीं बन सकते हैं तो कम से कम दूसरों की जी गम जी मिटाने वाली रबड़ तो बन ही सकते। यही वाला। जी जी। लेकिन अभी जो रिसेंट में आ रहा है उसमें, वो बहुत ही शानदार आ रहा है। अभी मैं लिख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो पढ़ती हूँ, तो बहुत अलग है। हम्म। पुराने से मैच नहीं करते हो, मतलब मिलते जुलते नहीं है, वो बहुत अलग ही है, जो पहले कभी पढ़े नहीं हमने। हम्म। तो नए जो आ रहे हैं ना, बहुत अलग ही आ रहे हैं। वैसे हम कोशिश करते, जो भी चिंतन सूत्र वरना देते हैं नया ही देते हैं, रिपीट नहीं होने देते हैं। चलो, एक चिंतन सूत्र और आप बोलती रहती थी। जिस परिवार में बुजुर्गों की सलाह नहीं ली जाती है, बाद में उस परिवार में वकीलों की सलाह ली जाती है। जिस घर में बुजुर्गों की सलाह नहीं ली जाती है उस घर में वकीलों की सलाह ली जाती है। लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वकीलों की सलाह लेना पड़ती है। यदि पहले से बुजुर्गों की सलाह लेके चलेंगे तो वकीलों की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, इसी क्रम में नेहा जी बोलें चिंतन सूत्र। वंदन वंदना भैया जी। हम्म। जो व्यक्ति बोलता कम और सुनता ज्यादा है वही बुद्धिमान माना जाता है। जैसे कि आप। क्यों भूवी, आपकी मम्मी बोलती कम है सुनती ज्यादा है? जी भैया जी। हाँ, जी भैया जी, आपने तो एक ही चीज सीख रखी, जी भैया जी। अच्छा, आप बादाम नहीं खाती हैं, ठक ठोकर खाती हैं। इसलिए आप जी भैया जी में बादाम नहीं ठोकर खाती रहती हैं। ठीक, सबकी ठोकर खाती हो। चलो, सुनीता जी सिंह ही बोलेंगी चिंतन सूत्र। भैया जी वंदना। एक बार एक चिंतन सूत्र दिया था, उसका अर्थ समझना है हमें। हम्म। चौथापन नियति का एक उत्कृष्ट अवदान है।
बिल्कुल सही है। 3पन तो आपने देखे हैं, जी एक बालपन, जी एक युवापन, जी एक वृद्धापन, जी और चौथापन है मरणपन। मृत्यु। जी। चौथा क्या है, क्या था वो पूरा चिंतन सूत्र? अ, चौथापन। चौथापन नियति का एक उत्कृष्ट अवदान है। सही है। चौथापन मतलब यदि आपने सही तरीके से मरण कर लिया, चौथे जी पन को गुजार दिया, यानी मृत्यु। मृत्यु तो निश्चित है, नियति का ये अवदान है। जी